अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एपिसोड मलकियत की 21 के हवाले से। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड थी जब उमर खोया था और सोहा ने जो है ज़ावियार को कॉल की थी। ज़ावियार की मदद करना मतलब और इस बच्चे का खो जाना, इन दोनों का जो है ना प्यार जो है वो बढ़ा रहा है। और ड्रामा नो डाउट बहुत अच्छा है, इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और फाइनली जो है ये इन आपा की जो है वो वापसी हो गई है। और मतलब मुझे ना इस औरत का समझ में नहीं आता है कि यार ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर कैसे लेती है। ये वो कुछ घरों में होती हैं ना लड़ाका सी ख़वातीन जो साइको होती हैं, वाकई में ये बाजी बिल्कुल उसी तरीके की हैं। और इनकी अम्मा जान का मुझे नहीं समझ में आता, ये दोबारा से घर छोड़कर आ गई हैं, फिर से तलाक़ लेने की बात कर रही हैं, लेकिन आंटी इनको कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। यार इतना भी माँ बेबस थोड़ी होती है, 2 थप्पड़ लगाए और इसको वापस भेजे। मतलब सबसे जहरीला जो कैरेक्टर है ना वो मुझे इनका लग रहा है, ज़रकाबाजी का। अब जब ये घर आकर सोहाबाजी बताती हैं कि जी उमर तो मुझसे खो गया है, तो सास हक्का बक्का रह जाती हैं और सोहा की सारी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है। और सास भी बोलती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी गैर जिम्मेदारी कैसे निभा सकती हो। अरे भाई इंसान है, आपके बच्चे का कसूर है, उसने जिम्मेदारी का ठेका थोड़ी लिया हुआ है। दूसरी तरफ ये किरण बाजी जो हैं, इनका मोहब्बत ख़त्म ही नहीं हो रही है ज़ावियार के लिए। यार मुझे समझ में नहीं आता, बंदा दिन में इसको 365 दफ़ा इसको शटअप कॉल करता होगा, लेकिन ये फिर भी जोंक की तरह उसके ऊपर चिपकी हुई है। अभी भी तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, उसके बावजूद साफ साफ इस बंदे ने बोल दिया कि भाई मैं तो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। लेकिन मुझे फिर भी इस औरत का नहीं समझ में आ रहा कि किस दुनिया में यार ये रह रही है कि मतलब यार इसने सारी लड़कियों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी कर दी। इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करो, लड़कियों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आ रही है। यार आपको मना कर दिया, दफ़ा हो, भाड़ में जाओ। दूसरी तरफ ये बाजी अपनी पागल नन को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप प्लीज़ ऐसा नहीं करें, मैं आपके बच्चे को ढूंढ के लाऊंगी। और इनकी सास जो हैं वो हैरान परेशान इस बात पे हैं कि गैर ज़िम्मेदारी निभा मतलब कर कैसे दी इसने। और ये पागल हो गई हैं, इन्होंने जब दूसरी शादी की थी भाई इनको अपने बच्चे का कोई ख्याल नहीं था। अय्याशी से अपनी ज़िंदगी दुबई में गुजार रही थी, वो तो इनका मियाँ जो है वो ड्राइवर निकला, ये बिज़नेसमैन समझ के मतलब इन्होंने शादी की थी कि बड़ा कोई बिज़नेसमैन होगा। यार खुद सोचे कोई बिज़नेसमैन होगा वो आप जैसी औरत से शादी करेगा, पागल हैं क्या। और फिर बोलती है मेरे भाई को भी तू खा गई है और मेरे बच्चे को भी। और ये दोनों अंकल जिन्होंने ज़ावियार भाई को लोचा दिया था, मतलब टोपी कराई थी कि आप वहाँ चले जाएं, और ये बच्चे को खुद लेकर पहुँच गए इनाम की लालच में। खैर अच्छी बात ये है कि इनाम की लालच में ही सही, लेकिन सही सलामत लेकर आ गए। सोहा उमर को अपनी गोद में लेकर जो है वापस घर जाती है। और ये ज़ारा बाजी और ये किरण बाजी जो हैं वो खड़ी हुई अभी भी ज़ावियार के बारे में बात कर रही है। यार ज़ावियार तुम्हें शटअप कॉल कर चुका है। दूसरी तरफ ये आंटी अपने बच्चे से मोहब्बत जताने की कोशिश करती हैं, साइकोबाजी, ज़रकाबाजी नहीं साइकोबाजी, कोशिश करती हैं कि उमर मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तेरी माँ तुझसे। दैन बेटा उनको हटा देता है, दफ़ा हो यहाँ से। दूसरी तरफ जो है बेटा टीवी लाउंज में अकेला बैठा हुआ होता है, ज़ावियार साहब आते हैं, बातें करते हैं, मेरी फ़ेरी से कोई मोहब्बत नहीं करता, आप भी मेरी फ़ेरी पे गुस्सा करते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारी फ़ेरी को मतलब कैसे मनाया जाए, आप उनको प्यार करें। तो ज़ावियार इसे चुप करा देता है। दूसरी तरफ आ जाती है सोहा। ज़ावियार अच्छा इसमें ना एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई गई है, ज़ावियार हमेशा नज़रें झुका के बात करते हैं। और इस ड्रामे में ये जो ज़रकाबाजी हैं मुझे ये साइको के साथ साथ नशीली भी लगती हैं। मतलब मुझे लगता है चर्च वर्च पी के ना ये